हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, मैं बार बार आपसे बस यही कहता हूं, पहले प्रायोरिटी मेरी ये है, पहला इंस्ट्रक्शन है, कोविड-19 से आप लोग बचिए, घर पर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में वक्त बिताइए। और जब घर में आप रहिए तो जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रहे हैं, भली बात से उसका अध्ययन कीजिए। किसी तरह कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की फिजिक्स के में पहले वीडियो में बताया था कि विद्युत क्या होती है, कहाँ धनात्मक आवेश होता है, किधर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होता है। ऐसी तमाम बातें हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में दोनों के डिफिनीशन गलत कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा विद्युत विभवांतर की हमने बताया था। इसमें डिफिनीशन लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं जो बताऊँ उसको आप कलम कॉपी के साथ में रखिए, नोट कीजिए। वीडियो को अगर ज़्यादा आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके डिफिनीशन लिखिएगा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ विद्युत विभव क्या होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं तो उसमें धारा की भी आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने के लिए विद्युत विभव की आवश्यकता होती है। इससे आशा ये मिल जाता है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है, और वह करंट फ्लो होता है किसके जरिए? विद्युत विभव के। तो विद्युत विभव की डिफिनेशन हुई कि आप कह सकते हैं जब किसी वायर में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात है कि विद्युत विभवांतर क्या हुआ। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो विद्युत विभवांतर के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया कार्य एवं आवेश, इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया कार्य एवं आवेश का जो अनुपात होता है वही हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है। और यूनिट दोनों की सेम, इसको भी आप V और इसको आप डेल्टा V से, यूनिट दोनों की सेम होती है, विद्युत विभव हो चाहे विद्युत विभवांतर, और दोनों का मात्रक होता है वोल्ट। हमने क्या बताया, वो चाहे विद्युत विभव हो चाहे विद्युत विभवांतर, दोनों की जो यूनिट होती है वो वोल्ट, या दूसरी यूनिट आप ऐसा भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। चलिए, इसके लिए विद्युत विभवांतर के लिए हमने क्या परिभाषा बताया। जब किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बिना इलेक्ट्रॉनों के विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा से ही होता है। क्यों? कि जब तक इलेक्ट्रॉन पर तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है, अगर दूसरी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज उसको नहीं मिलेगा तब तक कभी भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने बताया किसी वायर में या किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य एवं उस पर कितना आवेश लग रहा है उसके अनुपात को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। किया गया कार्य अपॉन आवेश की मात्रा, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जनरली, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। इस फार्मूले पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी तो ये पूछ लेता है, ध्यान दीजिए, जो W है जस्ट लाइक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमको ये बताता है, मीन्स कार्य ऊर्जा प्रमेय, किसी बिंदु पर जो किया गया कार्य है वही हमारी ऊर्जा होती है। क्यों? कार्य करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी। जो कार्य हमको करना पड़ता है वो बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। तो कभी जब क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ले जाता है किसी वायर में इतना वोल्टेज का विभवांतर है और उस पर आवेश की मात्रा इतनी है,
तो बताओ उस पर इलेक्ट्रॉनों को संचित होने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आप समझिएगा, जो W है वही हमारा E है, और दोनों का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा V इज W इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। तो जब आपसे कार्य या ऊर्जा पूछी जाएगी तो आप यही समझिएगा कि हमको जो विभवांतर दिया है और उस पर जो आवेश की मात्रा है, अगर दोनों का हम गुणा कर देंगे तो वो हमको एनर्जी या वर्क मिल जाएगा। इस पर एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हम अगर लिए कि किसी तार में, चलिए एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी परिपथ में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि परिपथ क्या होता है, सारे बहुत उसमें सिंबल आएंगे, उनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा कि परिपथ क्या होता। किसी परिपथ में 10 वोल्ट पर 5 माइक्रो कूलाम, इसको शॉर्ट नेम में माइक्रो कूलाम को आप लिखते हैं म्यू सी, जहाँ पर म्यू सी लिखा रहेगा उसको आप समझिए वो माइक्रो कूलाम। 5 माइक्रो कूलाम का आवेश उत्पन्न होता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा व्यय ऊर्जा, जिसका नाम हमने दूसरा बताया उसको आप कार्य भी कहते हैं, व्यय ऊर्जा या कार्य की गणना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान देना है कि जो वैल्यू आपको मिले, जो है हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया भी था कि जो मान है उसको पहले लिख लिए देते हैं। चलिए इसमें सॉल्यूशन कैसे इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन देखिए, जो विभवांतर है, विभवांतर को आप डेल्टा V से व्यक्त कर देते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट, और आवेश की जो मात्रा है जिसको आप Q से व्यक्त करते हैं, आवेश की मात्रा क्वेश्चन में है 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को जब हम चेंज करेंगे कूलाम में, 1 माइक्रो कूलाम में जहाँ भी माइक्रो लग जाए आप जानिए उस यूनिट को, मुझसे यूनिट को रहने दीजिए, और उसमें SI यूनिट में चेंज करने के लिए 10 घात -6 से ऑलरेडी गुणा कर देते हैं। चलिए माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 घात -6 कूलाम हो जाएगा। अब आपको बताना है ऊर्जा, जिसको आप कार्य भी कह सकते हो, ऊर्जा, या जिसको आप कार्य बोल देंगे, और फार्मूला भी आप लिखें कि W इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। अगर दोनों की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें तो जो W होगा वही हमारा E होगा। तो डेल्टा V का जो मान है वो हमारा 10, और ये जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6। ध्यान किए, जहाँ पर कोई पावर्स नहीं होती वहाँ पर एक पावर्स हम मान लेते हैं। इसकी घात अगर 1 मान लें तो आधार समान होने पर घातों को जोड़ा घटाया भी जा सकता है। 1 में 6 को घटा देते हैं, ये मिल जाता है -5।
तो जो ऊर्जा हमारी मिली 5 गुणे 10 घात -5 जूल। ऊर्जा का जो मात्रक या कार्य का जो मात्रक होता है वो हमारा जूल होता है। एसआई जो यूनिट होती है वो जूल, बाकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है हमारी अर्ग्स। तो जो कार्य हमारा या ऊर्जा मिली, कार्य अथवा जो ऊर्जा हमारी मिली वो 5 × 10⁻⁻5 जूल। इस तरह से आपके क्वेश्चन में कभी कभी तो कार्य ऊर्जा न कहकर वहाँ ऊष्मा पूछ ली जाते हैं, तब भी आप समझिएगा ऊष्मा पूछी जाएगी तब भी इसी फार्मूले से लगाना है, जब ये आवेश और विभवांतर मालूम रहेंगे तब। देखिए अब अगला पार्ट, इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग कोई भी ऐसा एक साल नहीं बचता है जिसमें ना पूछा जाए। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको उसके पहले कि परिपथ क्या होता है। परिपथ, जिसको इंग्लिश में आप सर्किट भी बोलते हैं। देखिए ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध हो, विभवांतर हो, धारा हो, धारिता हो, प्रेरकत्व हो या अन्य और जो भी संयोजक तार हो, इस तरह का जो आपका संयोजन होता है वही हमारा परिपथ होता है। परिपथ में की भी लगी होती है जिसको आप कहते हैं चाबी। धारा को ऑन, धारा को ऑफ करने के लिए गैल्वेनोमीटर भी लगाया जाता है। तो आप कह सकते हैं परिपथ की डिफिनीशन, या विद्युत धारा का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध, धारा, प्रेरकत्व, कैपेसिटी की अन्य और भी संयोजन तार जुड़े होते हैं। इस तरह से जो भी संयोजन हमारा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिपथ, या इंग्लिश में आप कहते हैं सर्किट। देखिए कुछ जो सिंबल होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको आप प्रतीक भी बोलते हैं। चलिए अब जैसे अगर हमको प्रतिरोध को इंडिकेट करना है, प्रतिरोध को इंडिकेट करना है, अगर प्रतिरोध कहीं भी लिखा है तो ध्यान कर लीजिए उसका जो सिंबल होगा इस तरह का कहीं भी जंक्शन आपको जुड़ा दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा वो प्रतिरोध को व्यक्त करता है। चलिए धारा की बात कर देते हैं। इस तरह से कहीं भी अगर सिंबल दिखाई पड़ा तो आप समझ जाइएगा यह धारा को व्यक्त करता है। मीन्स अगर ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये मालूम चला कि धारा इस पॉइंट से निकल रही है, किसी भी संधि से ऐसे घूमते 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 पुनः इसमें प्रवाहित हो जा रही। इसी के नीचे चलिए दोनों साथ में धारा और विभवांतर दोनों की साथ में बात कर देते हैं। ये तो धारा की बात रही, और ये जो सिंबल हमारा व्यक्त किया गया है इसको हम कहते हैं विभवांतर। ये हमारा प्रतिरोध है, ये धारा है, ये हमारा विभवांतर। इस तरह अब इसके बाद धारिता की बात आती है। खैर ये धारिता, इसमें आप जब 11th में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे तो धारिता के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। बट
यहाँ परिपथ में सिंबल की बात हो रही तो मैं इसमें चर्चा कर दे रहा हूँ। धारिता जिसको आप बोलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता का सिंबल किस तरह से होता है? ये जो सिंबल बनाया गया है ये धारिता को व्यक्त करता है। प्रेरकत्व की बात रही, जिसको आप इंडक्टेंस बोलते हैं। चलिए इसका सिंबल किस तरह से आप बनाते हैं? अगर इस तरह से कहीं भी सिंबल आए तो आप जान लीजिएगा वो धारा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से, और रही बात की जो गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, या की जिसको आप चाबी बोलते हैं, कहीं पर भी इस तरह से धारा को ऑन या ऑफ करने के लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, जिसको की अथवा हम चाबी भी कहते हैं। अब रही ये सिंबल, अब किस तरह से इनको इंडिकेट किया जाता है वो भी ध्यान कीजिए। प्रतिरोध को ऑलवेज कैपिटल आर से, धारा को आई से, विभवांतर को वी से, और धारिता जो हमारी व्यक्त की जाती है वो सी से, और बाकी जो प्रेरकत्व व्यक्त किया जाता है वो हमारा एल होता है। इसके बाद विद्युत वाहक बल भी होता है। ध्यान दें, एग्जाम में शॉर्ट नेम इसका है वी वाब। विद्युत वाहक बल को जब आप लिखेंगे तो इतना बड़ा नाम नहीं, केवल ये लिखिएगा विद्युत वी वाब, विद्युत वाहक बल, या इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका शॉर्ट नेम जो होता है वो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ध्यान के लिए जिस तरह से इसका जो सिंबल बनाया गया है विभवांतर का, उसी तरह से विद्युत वाहक बल का भी सिंबल होता है, जिसको हम ई से व्यक्त करते हैं। ये फिजिक्स में परिपथ से हमने बताया। परिपथ क्या होता है? ऐसा संयोजन या विद्युत का इस तरह से संयोजन जिसमें प्रतिरोध भी, धारा हो, विभवांतर हो, धारिता हो, प्रेरकत्व हो, चाबियां हो, गैल्वेनोमीटर हो, अमीटर हो, आदि का जो संयोजन होता है वही हमारा परिपथ कहलाता है। ये सिंबल जो हमने कुछ बनाया है और ये व्यक्त किया है, ये विद्युत परिपथ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सहायक होंगे। इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसके बाद वाला जो वीडियो लेकर आऊँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, जो अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज ही जान लीजिए, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आपकी करंट से जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, करंट से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो समझ लीजिए नियर अबाउट 15 मार्क्स का रहेगा, और बाकी जो आपकी लाइट होती है वो 10 मार्क्स की होती है। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जो 2-3 चैप्टर हैं, तो 15 नंबर आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ाऊँगा कि ओम का नियम क्या होता है, जो उस वीडियो में पढ़ाऊँगा।